जय हिंद साथियों। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसे प्रैक्टिस के एज ए प्रैक्टिस आपको लेना है, रिवीजन करते हुए चलना है। आज का जो क्लासेस है वो बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिविजिबिलिटी रूल पे याद रखना आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आपको पेशेंसली क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बताया हूँ, कंपटीशन एग्जाम जब भी बात किया जाए और मैथ्स की बात किया जाए तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाना आपको भी और साथ में टीचर को भी। तो आते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें बताया गया है कि 6400 और 3296 को क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ये किसके इक्वल है? तो इक्वल कर देखो कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं और कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। मेथड सीखना है आपको, तरीका सीखना है कैसे इजीली करेंगे। तो देखो 1 यानी 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 का 6, 6 और 6 12, 12 और 0 का क्या होगा 2। तो 2 किसी में है, हाँ इसमें 2 है और इसमें 2 है। यदि ये दो ऑप्शन में 2 है तो ये ऑब्वियसली सी बात है ये दोनों आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं होगा। 2 के बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब कैरी कितना बचा है 1, तो 4 और 4 कितना होगा बच्चों, 4 और 4 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 1 18। तो आप देखो यहाँ पे 8 पोजीशन नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था, एक बार और कर रहा हूँ। 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया 16 और 6 हो गया, तो आपका 20 22, 22 का 2 आ गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैरी 2 था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था तो समझना आपको। 4 और 4 8 हो गया, 8 और 9 17, 17 और 2 19। अब देखो 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है करेक्ट। क्यों, यहाँ पे 9 है ही नहीं, 6 है और हमारा कहाँ पे आ रहा है 9 पे आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्विकली बनाना है, लेकिन एक्यूरेसी क्या होना चाहिए 100% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 2। इसमें भी सभी को सम करना है और आंसर मिलाना है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन जब दिया हुआ है ना तो 100% में से मैं कह सकता हूँ कि 10% आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, क्योंकि आपको देखो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 किसमें है 6 किसमें है, इसमें है, कैरी 1 है। तो आपको याद रखना ये नहीं होगा, यही तीनों होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 0 4 9 और 1 10 0, कैरी 1। अब 0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 4 और 3 7, 7 और 8 15 और 1 16, 16 0 6 है किसी में, हाँ ये है ऑप्शन, ये क्या है करेक्ट आंसर है। इस तरह से सॉल्व करना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द 16 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 4। तो इसमें किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, तो 16 6 जा 96 होता है, प्लस 16 4 जा जो होता है तो आपको याद रखना 64 होता है। 6 और 4 10 का 0, 9 और 6 15 और 1 16। अब ये ऑप्शन ये क्या है, ये भी करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज 2 इंटू 16 इंटू 5। तो 16 5 जा 80 और 18 2 जा 16, यहाँ पे 160 क्या है करेक्ट आंसर है, और आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इतना को सॉल्व करके बताना है कौन सा वैल्यू होगा। अब देखो इसे जो सॉल्व करना है ना वो बोर्ड मास से सॉल्व है, तो भी बोर्ड मास करते हैं। भी बोर्ड मास याद रखना, भी बोर्ड मास। V4 होता है स्टैंड फॉर वेनिकुलम, क्या होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम क्या है वेनिकुलम। वेनिकुलम को वन शॉर्ट लाइन से इंडिकेट करते हैं। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, मिडिल ब्रैकेट हो गया और कैपिटल ब्रैकेट हो गया, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ऑफ ऑफ होता है, ऑफ को हम लोग इंडिकेट करते हैं मल्टीप्लाई, डी से डिवीजन है, डिवीजन को हम लोग डिवीजन शो करते हैं डिवाइड से सिंबल। M फॉर स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जो होता है बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। एडिशन, एडिशन जो होता है वो प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं।
सबट्रैक्शन जो होता है बच्चों वो याद रखना है आपको, हम माइनस के साइन से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि जो ये वर्क करती है ना वी बोर्ड मास, वो पहले वेनिकुलम फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, फिर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरह से वर्क करती है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो मल्टीप्लाई तो 42 हो गया, ये 14 हो गया, प्लस है प्लस लिखो, फिर 7 3 जा 21 हो गया, प्लस है 35 है, प्लस है 28 है। अब इसे ऐड कर दो, 8 और 5 13, 13 और 1 13 1 14, 14 और 4 यदि 28, 28 और 2 कितना हो गया बच्चों 30, 30 का क्या लिखना है 0, कैरी 3, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो गया 12 और 3 15, तो 150 क्या हो जाएगा इसका आंसर। कहीं मैं भी मिस्टेक है, एक बार और मैं इसे रिहर्सल कर लेता हूँ। तो 28 है ना, तो 8 और 5 13, 13 1 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 का 0, कैरी 2 था तो कैरी 2 लेना था आपको, मैंने 3 लिया तो 40 होगा आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखो मैथ से थोड़ा बहुत पैसेंस दिखाना है आपको, प्रैक्टिस के दरम्यान थोड़ा बहुत गलती होगा लेकिन ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा कि कोई ना कोई ऑप्शन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुरा कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज ट्रू, इसमें से कौन सा लॉ ट्रू है। अब बोला कि कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन की बात ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। कॉम्यूनेटिव लॉ ऑफ, कॉम्यूनेटिव में भी नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव भी नहीं होता है बच्चों इसमें। एसोसिएटिव लॉ ऑफ क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्यों तो देखो ये प्लस हो गया फिर प्लस है तो ये तो सम ऑफ हो गया, सम में तो होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई में होता है, तो इसे हम इस प्रॉपर्टीज का नाम कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव क्या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा, तो आपको याद रखना है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सही, इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका प्रॉपर्टीज मैं किसी दिन क्या करूंगा सारा प्रॉपर्टीज बता दूंगा, क्या क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे आप लोग पढ़ा होगा कि 1 + 2 है तो 3 होना चाहिए, और साथ में क्या 1 + 2 है तो 2 + 1 भी क्या होगा सही, इसी तरह 1 × 2 है तो 2 × 1 भी क्या होगा सही। तो इस तरह से आप एक भी और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि 1 × 2 × 3 है, तो यही क्या हो जाएगा 2 × 3 और 1 × 1, ये भी क्या है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो ये कौन कौन से प्रॉपर्टी क्या है वो किसी दिन कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों समझना है, या मीन्स मंथली सैलरी इज 20, कोई एक इंसान है उसका मंथली सैलरी 25,000 है, कितना है 25,000 है, बोला ये स्पेंड यानी ये खर्च करता है 205 यानी 2,500 क्लॉथ्स के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर याद रखना 2500 रुपये खर्चा करता है, 4,000 फूड के ऊपर खर्चा किया जाता है और 3,000 हाउस का रेंट देता है और 3,500 एजुकेशन मंथली पे खर्च करता है, शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो समझना है आपको, एकदम इजी वे में समझना है। सबसे पहली बात है कि मंथली जो इनकम है इनका मंथली सैलरी जो है 25,000 है, रेस्ट जितना खर्चा करता है उसे ऐड कर देना, रेस्ट को क्या कर दो ऐड कर दो, कितना एक्सपेंड किया इन्होंने तो इन्होंने 2500 एक्सपेंड किया, इसके बाद 4000 एक्सपेंड किया फूड के ऊपर, इसके बाद 3000 एक्सपेंड किया, इसके बाद कितना शिक्षा के ऊपर देखा जाए तो 3,500 स्पेंड किया, इसे क्या करो प्लस कर दो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, यही क्या हो जाएगा इसका मंथली सेविंग हो जाएगा। क्यों टोटल इनकम इसका इतना है, टोटल इनकम इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है बच्चों, एक्सपेंडिचर जब इसका इतना है तो आप टोटल याद रख लेना सेविंग कितना होगा, तो बच्चों सेविंग इक्वल टू होता ही यही है कि टोटल इनकम, क्या टोटल इनकम को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो एक्सपेंडिचर पे, किसमें टोटल एक्सपेंडिचर पे, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर दो, एक्सपेंडिचर पे क्या कर दो टोटल खर्चा कर दो। अब देखो टोटल इनकम 25,000 इनका है, कितना है 25,000, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सभी को ऐड कर देते हैं तो 0 0 सब में 0 है तो 0 0 लिखते हैं। अब ये सेकंड हम लोग सेकंड डिजिट पे आते हैं, सेकंड प्लेस नंबर पे 0 है 0 है 0 है और यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं,
नेक्स्ट प्लेस नंबर थर्ड आते हैं, 5 है और 5 10 है, 10 का 0 कैरी 1 है, 3 और 3 6 है, 6 और 4 10 है, 10 और 2 12 है, 12 और 1 13 है, तो कितना बचा 12,000। कितना हो गया इसका टोटल सेविंग, यानी ये मंथली इनका सेविंग जो होता है ना वो कहीं ना कहीं कितना होता है 12,000 होता है। कितना होता है 12,000। करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको बनाना, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर क्लियर आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। इसमें बोल रहा है कि इफ 10 स्टिक 4 डिविजिबल बाय 3 सो द नंबर ऑफ स्टिक क्या होगा। बच्चों जो ये है ना, इस सिंबल को हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस सिंबल इज क्या एक्स। इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये सिंबल जो है वो एक्स है, क्या है, और इसे डिवाइड करना है किससे 3 से। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का आया तो मैं ओनली 3 का बताता हूँ। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना वो सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3। यदि सारे डिजिट को सारे डिजिट को सम करते हो, डिवाइड करते हो 3 से, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स क्या, थोड़ा सा फोकस करना, एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 एंड दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यदि ये तीनों को हम क्या करते हैं सम निकालते हैं, तीनों का सम निकालते हैं तो कितना आया 14 प्लस एक्स आया। और यदि इसे डिवाइड करते हैं 3 से तो डिवाइड यदि हो रहा है तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ 10 स्टिक 4 डिविजिबल बाय 3 द नंबर क्या होगा। तो बच्चों नंबर क्या हो सकता है, तो नंबर देखो 3 से यदि मैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 12 आता है, 2 रिस्ट होता है तो 1 यदि यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा डिविजिबल होगा। यदि 2 रखते हैं तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है। जैसे 2 प्लस यदि हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 3 से क्या है डिविजिबल है, 3 से क्या है बच्चों डिविजिबल है। तो इस तरह से आपको 10 प्लस 4 प्लस एक्स है यानी 14 प्लस एक्स है और 3 से डिविजिबल करना है। 3 से डिविजिबल देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा तो प्लस 1 भी ले सकते हैं, 1 लेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा, 2 लेंगे तो नहीं होगा, 4 लेंगे तो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है तो 4 भी लेते हैं तो ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से, और 1 भी लेंगे तो ये नंबर होगा डिविजिबल 3 से। तो इस तरह से समझना। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, लेकिन इस तरह प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नहीं कहाँ पे एग्जाम में। थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पे ऑप्शन में गलत किए होंगे इसके वजह से। इफ द नंबर बोल रहा है क्या इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, बोल रहा है 3 2 5 एक्स मानो इसे, डिविजिबल क्या होना चाहिए 3 से। अब 3 से डिविजिबल के लिए एक और मेथड बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इजी है। पैर बना लेना 3 का, 3 का पैर बनाओ 7 है, 7 है तो 2 है तो 1 बचेगा, 6 है तो 1 प्लस क्या है एक्स। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे 2, यदि 2 वैल्यू रखते हैं तो ऑटोमेटिक 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर। अब 4 भी रखोगे तो याद रख लेना क्या होगा करेक्ट आंसर। सो द नंबर विच कम्स एट द प्लेस ऑफ, इसके प्लेस पे क्या आएगा। तो बच्चों इसके प्लेस पे मैंने बताया 3 का क्या करो, तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 प्लस एक्स है। तो यदि अब वैल्यू देखा जाए, यहाँ पे वैल्यू यदि देखा जाए तो 3 से वही डिविजिबल होगा, यदि यहाँ वैल्यू 2 रखते हैं तो 18 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे 2 क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है डिविजिबल बाय 9। अब 3 4 x 2 4 डिविजिबल क्या होना चाहिए 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 5 एंड दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 9। यदि याद रखने ना सारे डिजिट को क्या करते हो आप, सारे डिजिट को ऐड करते हो, सम करते हो, और यदि वो 9 से डिविजिबल होगा एंड वी कैन से दैट कि दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे समझना सभी नंबर को ऐड कर देते हैं, 3 4 7 7 2 9 9 और 4 कितना होगा 13, 13 प्लस एक्स है और डिविजिबल बाय किससे 9 से,
तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे जो डिविजिबल 9 से, तो याद रखना 9 से डिविजिबल है 18, 18 रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 5, यदि यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये नंबर क्या होगा डिविजिबल, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, कौन से नंबर एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल होगा। सर डिविजिबिलिटी रूल 11 होता क्या है, तो याद रखना सम ऑफ अल्टरनेट नंबर एंड देयर डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 एंड दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। क्या होता है, सो पहले कहानी समझो। जैसे कोई नंबर है 2 3 4 5, अल्टरनेट का सम ऑफ अल्टरनेट नंबर एंड देयर डिफरेंस, तो सम ऑफ अल्टरनेट नंबर यदि हम देखते हैं तो कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 1 3 और 2 है, तो इस तरह से आप समझते हुए चलना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझना। अल्टरनेट का क्या है बच्चों सम, तो ये अल्टरनेट का सम निकालते हैं, तो 1 और 3 और 4, तो 1 3 और 5 है। नेक्स्ट कितना बचा है 2 + 4, अब 1 3 कितना हो गया 4 और 5 9, 9 माइनस कितना है 6, क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं। तो इस तरह से आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। हम इसको इसी तरह चेक करते हैं, अल्टरनेट का सम 2 और 7, 2 और 5 कितना हो गया 7 माइनस 6 कितना आया 1, 11 से डिविजिबल नहीं है, आ तो 0 होना चाहिए, आ तो 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अल्टरनेट का सम 4 माइनस 4, यदि 0 है तो ये 11 से क्या है डिविजिबल, देखना नहीं है, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यदि 0 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है, अल्टरनेट सम एंड देयर डिफरेंट, देन याद रखना वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये चीजें यहाँ पे समझना है, ये बी क्या होगा आंसर। फिर भी मैं सी और डी दोनों चेक कर देता हूँ, यहाँ पे 9 हो गया 10 हो गया, -1 आ रहा है, नहीं होगा डिविजिबल। यहाँ पे देखा जाए तो 1 और -11 है, -10 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट। तो इस तरह से आप बनाते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि इफ द नंबर 9708*3 is divisible by 9 and 3, so the number which comes at the place of अस्टिक, इसके प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो नंबर लिख देते हैं 9708 अस्टिक 3, अस्टिक के जगह पे हम x मान लेते हैं, x और 3 सभी नंबर को ऐड कर देते हैं, तो 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, x हो गया 27 x हो गया, 2 और 7 9 x हो गया। यदि यहाँ पे याद रखना ना 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, कौन सा ऐसा नंबर रखें 3 और 9 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे यदि हम 0 रखते हैं तो याद रख लेना 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, और यदि हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा, यदि 6 रखते हैं तो 3 से डिविजिबल नहीं, तो 0 रखोगे तो ये आंसर क्या होगा करेक्ट होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हो रहा है कि 43p इज डिविजिबल बाय 3, 43p लिखा हुआ है, डिविजिबल होना चाहिए किससे 3 से, लेकिन लार्जेस्ट p का वैल्यू जो होना चाहिए ना वो लार्जेस्ट होना चाहिए। यदि हम 43 के प्लेस पे p के प्लेस पे क्या रखते हैं बच्चों, यदि 8 रखते हैं, क्या रखते हैं 8 रखते हैं, क्या रखेंगे 8, तो जोड़ते हैं तो 15 आता है, और ये 3 से क्या होता है डिविजिबल, 3 से क्या आता है डिविजिबल। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, यदि 43p पे 2 रखते हैं तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, तो इसे जोड़ते हैं 4 3 7 2 9 होगा, लेकिन ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, यदि यहाँ पे हम 5 भी ले लेंगे ना तो याद रखना ना कितना आएगा 435, लेकिन 438 है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बोला कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू एंड टू मेक इट, बोला इसमें क्या ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 11 से, मतलब इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 11 से। बच्चों इस तरह का जो है ना वो पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे, सो देखो ये नंबर को लिख देना, अल्टरनेट का सम हो रहा है, क्या इसमें क्या ऐड करेंगे जो क्या होगा
एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 11, लेकिन ऑप्शन में वो होना चाहिए, जो ऐड करोगे वो ऑप्शन में होना चाहिए। तो अल्टरनेट का सम आते हैं, तो अल्टरनेट का सम, तो 8 + 1 + 3, अल्टरनेट का सम 7 1 5, 7 1 5 सम हो गया। इसका डिफरेंस 8 1 9, 9 और 3 12 माइनस 7 5 12 और 13 कितना आ गया -1। तो ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं, 17 माइनस क्या कर देते हैं 12, इसे चेंज कर दो तो क्या आ गया 1। अब 1 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो क्या होगा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे, एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे, तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा किससे बच्चों, तो समझ जाओ, यहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना हो गया 12 माइनस कितना हो गया 13, कितना आ गया -1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सो समझो, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ऐड कर दे जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किससे 11 से। यदि इसका डिफरेंस 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि 11 से डिवाइड है, तो 1 इसमें ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा किससे 11 से एग्जैक्टली। कैसे, तो आप लॉन्ग से भी देख सकते हो, 74 है, इसे 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा 55, कितना बचा, तो 3 1, 11 2 जा 22, कितना बचा बच्चे, तो यहाँ पे याद रख लेना 9 बचा, 9 बचा। अब 9 को यहाँ पे डिवाइड करो, 9 को क्या करो, यहाँ पे आएगा 1, तो 9 8 11 8 जा 88, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, कितना बचा 7, 11 3 जा 33, कितना बचा 4, फिर 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल। मैंने दोनों मेथड आपको बताया, डिविजिबिलिटी रूल से भी और साथ में फंडामेंटल मेथड से भी, आपको जो अच्छा लगे वो क्या करो सॉल्व करो, आगे निकलो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यह वर्क अर्न्स 40 द फर्स्ट डे and spent 25 on the second day, and he earns 40 on the third day and spent 25 on the fourth day and so on, and one which day would have 100। बोल रहा है क्या, एक कोई भी इंसान है, फर्स्ट डे कमाता है, सेकेंड डे खर्चा करता है, उसके बाद थर्ड डे कमाएगा और उसके नेक्स्ट डे क्या करेगा खर्चा करेगा। तो इसमें समझो यहाँ पे क्या है, वर्ड और इवेंट का कमाल है, वर्ड और इवेंट का क्या कमाल है सो समझो। ये क्या कर रहा है कि वर्ड डे में ये 40 रुपया कमा रहा है और सेकेंड डे में यानी इवेंट डे में ये क्या कर रहा है खर्च कर रहा है कितना 25 रुपया। फिर यहाँ पे क्या करेगा कि थर्ड डे में ये 40 रुपया अर्न करेगा और फिर ये फोर्थ डे में क्या करेगा बच्चों, फोर्थ डे में ये क्या करेगा 25 रुपया खर्च करेगा, यानी ऑड डे में अर्न कर रहा है और इवन में खर्च कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 6 डे में 40 रुपया कमाएगा और यहाँ पे याद रख लेना 6 डे नहीं 5 डे में और 6 डे में 25 रुपया खर्च करेगा। इसी तरह 7 डे में 40 रुपया कमाएगा और 8 डे में क्या करेगा खर्च करेगा कितना 25 रुपया। 9 डे में ये क्या किया 40 रुपया कमाया। अब समझो यदि ये 40 रुपया कमाया कितना फर्स्ट डे में और सेकेंड डे में इतना खर्च कर दिया तो बचा इसके पास कितना 15। फिर यहाँ पे 40 रुपया कमाया फिर खर्चा कर दिया बचा कितना इसके पास 15। 40 रुपया कमाया 25 खर्चा कर दिया बचा कितना इसके पास 15। फिर 40 रुपया कमाया 8 डे में इसने इन्होंने खर्चा कर दिया कितना है टोटल कितना हो गया इसका 60। टोटल कितना कमाया अर्निंग इसका कितना हुआ 60। अर्निंग कितना हुआ 60 अर्निंग हुआ। अब लास्ट डे 9 डे में इन्हें कमा के खर्चा किया ही नहीं कमाया अर्निंग ही पूछा हमें तो 100 रुपया 9 डे में ये क्या कर लेगा 100 रुपया कमा लेगा। तो बोल रहा है कि वन विच डे वुड हैव 100 रुपया किस दिन इसके पास 100 रुपया आएगा तो 9 डे में इसका कितना रुपया आएगा बच्चों 100 रुपया आएगा खर्चा वगैरह करके एक्सपेंड करके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि वन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9 कोई नंबर को डिवाइड करना है 9 से। क्वेश्चन इज 12 क्वेश्चन कितना होगा 12 एंड रिमाइंडर इज 7 सो द नंबर इज। बच्चों इस तरह का आपको एक कंसेप्ट समझ के आना है। क्या समझना है कि डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू होता है डिविडेंड। क्या होता है डिविडेंड। ये D4 होता है डिविडेंड। क्या होगा डिविडेंड। और D4 होता है डिवाइजर। क्या होगा डिवाइजर। Q4 होता है क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन।
और आर फॉर होता है रिमाइंडर। क्या होगा बच्चे? रिमाइंडर होगा। क्या होगा? रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूला पे हमेशा पुट कर देना। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि 1 डिवाइडिंग नंबर बाय 9, 9 से डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइड किया रहा है तो डिवाइजर यहाँ पे 9 है। क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन इज 12, 12 क्वेश्चन है। रिमाइंडर भी दिया हुआ है 7। बोल रहा है क्या? बताओ डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड क्या होगा? तो डिविडेंड कुछ नहीं करना है, 12 9 या 108 प्लस 7, तो 115 क्या होगा? डिविडेंड होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 543 टू गेट a नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। पूरा कम से कम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इसमें जो एग्जैक्टली डिवाइड हो 8 का? तो डिविजिबिलिटी रूल 8 का भी आपको याद होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल जो 8 का होता है वो समझना। उससे पहले मैं 2 का बता देता हूँ, ऑटोमेटिक 8 का हो जाएगा याद। देखो बच्चों, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाय, लास्ट 1 डिजिट डिविजिबल बाय 2 एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यदि लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड है तो ये नंबर याद रख लेना, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। अब देखो सेकेंड 4 का लास्ट 2 डिजिट याद रख लेना, डिविजिबल बाय 4 एंड दिस नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। सेकेंड के बाद थर्ड 8 का लास्ट 3 डिजिट, क्या लास्ट 3 डिजिट यदि याद रख लेना डिविजिबल होगा 8 से। किससे? 8 से। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। 16 का भी पढ़ लो, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 16। 32 का भी यही प्रोसेस है कि लास्ट 5 डिजिट डिविजिबल बाय 32 and also divisible by 32 and this number also divisible by 32। तो इस तरह से कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट को आपको पढ़ना रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारा कंसेप्ट आप पढ़े हुए हो, तभी मेरा क्लास को क्या कर रहे हो? अटेंड कर रहे हो रिवीजन के तौर पे, एज ए रिवीजन के तौर पे। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से क्या है? डिविजिबल है, तो देखते हैं 8 से डिविजिबल है क्या। तो 8 के से हम लोग डिविजिबल करते हैं, तो 8 के टेबल में 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना बचा? 6 3 बचा। तो आपको पता है कि 8 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? तो 8 7 जा 56, 56, तो 4 3 7 बचा। कितना बचा यहाँ पे? 7 बचा। तो इस 7 में क्या ऐड कर दे, क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, जो क्या होगा बच्चों? डिविजिबल होगा किससे? 8 से। तो आप नॉर्मली बताओ इसमें क्या ऐड करेंगे जो 8 से डिविजिबल होगा? तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, तो 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 से क्या होगा? डिविजिबल। क्या यहाँ पे 7 है? हाँ है। तो 7 क्या होगा? डिवाइड। हाँ, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। 8 से डिविजिबल, तो 8 याद रखना, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितना बचेगा? तो यहाँ पे 6 बचेगा 3, 8 7 जा 56, यहाँ पे कितना बचेगा? तो 13 में 6 जाएगा तो कितना बच रहा है? 6 बचा, 6 56। तो यहाँ पे कितना बच रहा है? तो यहाँ पे बच रहा है आपका 13 में 6 जाएगा तो 7। तो लास्ट 7 एक्स्ट्रा नंबर है, यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा नंबर है। 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक है कि 8 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मेथड से सॉल्व करके आपको क्या करना है? आराम से समझते हुए चलना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है सो ये है कि द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट द क्वेश्चन इज 17। बोल रहा है कि ये नंबर को जो है किससे डिवाइड करें जिसका क्वेश्चन 17 हो। तो यही फॉर्मूला को याद रखना, डी इंटू क्यू इक्वल टू क्या? डी डी। सर आपने रिमाइंडर क्यों नहीं लिया? रिमाइंडर का जिक्र ही नहीं किया है तो जीरो मान लेंगे, और जीरो का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है डी इंटू क्यू प्लस क्या? रिमाइंडर इक्वल टू डी डी। तो यहाँ पे डी डी क्या होगा? तो डी डी यहाँ पे 4000 कितना है? 318। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 17, और डिवाइजर हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ये 17 जो है
इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। 17 से इसे डिवाइड कर देते हैं, जो आया वो आंसर। तो 17 से डिवाइड करो इसे, 4318 है, तो 17 टू जा 34, बचा कितना बच्चों, तो 13 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 1, तो 17 8 जा 17 5 जा 17 5 जा कितना होगा 85, तो यहाँ पे 6 बचेगा 8, 17 4 जा 68, तो यहाँ पे 0 0 आया, तो 254 क्या आ गया ये। तो डिवाइड इसका जो क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर इतना शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर, सो दैट द क्वेश्चन इज 17। तो कौन सा नंबर से डिवाइड किया जाएगा ये, तो इसका ये डिवाइजर होगा 244, आंसर यानी ऑप्शन नंबर भी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट में बोला व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2910 एंड सो दैट द क्वेश्चन इज 253, सो 1 डिवाइडिंग बाय 12। बोल रहा है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो क्वेश्चन इतना होना चाहिए, डिवीजन इतना होना चाहिए, तो कौन सा नंबर मस्ट बी एडेड होना चाहिए, वो निकालने के लिए आपको d इंटू क्यू प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा डी डी। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, जो क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन इतना है, डिवाइजर इतना है, क्वेश्चन और डिवाइजर दोनों दिया हुआ है। तो आज रखना डिवाइडिंग करना है 12 से, क्वेश्चन दिया हुआ 243 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और ये दिया हुआ है डिवाइडर। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम बनाते हैं। तो 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 12 36 का 6 कैरी 3, 12 4 जा 48 और 3 51 कैरी 4, तो कैरी 5, 12 2 जा कितना होगा, तो 24 और 5 29, कितना है 29। अब 29 और 10 है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें कौन सा नंबर एडेड जाए, तो जो क्वेश्चन इतना और डिवाइडिंग 120, तो कौन सा नंबर ऐड करने से ये क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। तो इसमें आपको याद रख लेना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6, 6, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 6 है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझना ये है कि विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसमें से कौन से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 से। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले फाइंड आउट करो। 9944 है, 9988 है, 9996 है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है, ये भी नहीं है। तो ये नंबर को आपको क्या करना है 88 से डिवाइड करना है, क्या करना है 88 से डिवाइड करना है, 88 से डिवाइड करना है। आपको 88 से भी डिवाइड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपको सोचना है डिविजिबिलिटी रूल में, यदि ये नंबर 11 और 8 से मल्टीप्लाई है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 88। यदि ये नंबर 11 और 8 से डिविजिबल है तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 88। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है, 11 मीन्स होता है अल्टरनेट का सम और डिफरेंस, 9 9 जा 18, 18 और 9 और 6 क्या है, 9 और 6 क्या है 15, कितना बचा 3, 11 से डिविजिबल नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 88, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 88। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो 99 है, 6 है, 6 है। अब देखो 9 और 6 क्या है 15, और 9 और 6 क्या है 15, 0 आया तो 11 से डिविजिबल है। अब 8 से डिविजिबल देखते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, लेकिन 6 नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा 88 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं ये नंबर 99 और 88, अल्टरनेट का सम और डिफरेंस, तो 9 + 8 है, फिर 9 + 8 है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्ट है तो 11 से डिविजिबल है। अब लास्ट डिजिट देखते हैं 3 डिजिट, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो 8 1 जा 8 बचा 1, 8 2 जा 16 बचा 2, 8 से डिविजिबल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट 9 9 4 4। अब देखो अल्टरनेट का सम और उसका डिफरेंस, तो ये 11 से डिफरेंस 8 से देखते हैं चेक करके, क्या ये 8 से लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है, तो 8 1 जा 8 बचा कितना 4, 8 1 जा 8 बचा कितना 6। तो याद रखना ये नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है, और यही नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है। तो आते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि ये 88 से डिविजिबल है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 में, और वन डिवाइडिंग 55,055 बाय 11 क्वेश्चन ऑब्टेन इज। हो रहा है कि 11 से इसे डिवाइड करो, 55,055 को 11 से डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना आएगा। तो 11 5 जा 5, 0 है तो 0 है, 0 और 11 5 जा 5, यही क्या होगा आंसर। ऑप्शन भी क्या होगा आंसर, ऑप्शन भी क्या होगा आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। 22 के बाद 23 पे आते हैं। 23 जो है जो बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। बच्चों फाइंड करना है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट जो डिविजिबल होगा किससे, 75 से। देखो 75 जहाँ पे भी होगा आपको सिंपल याद रख लेना है, ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 15 से, यानी 15 या तो 25 से। ऐसा करते हैं 25 इंटू क्या करते हैं 3, यानी जो नंबर 25 और 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 75 से भी डिविजिबल होगा। 25 मीन्स होता है क्या, सो देखो 5 मीन्स होता है क्या, सो समझो 5 मीन्स होता है कि लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल, लास्ट 1 डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट 25 से यही नंबर डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये याद रख लेना 3 मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो 9 9 18 हो गया, 18 प्लस कितना होगा 7 और 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 है 30 है, 33 से डिविजिबल है, तो ये नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। वी पूरा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 5। बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब 5 से डिविजिबल करेंगे, तो 125 इंटू 698 है। जब इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 5 3 जा 0, 2 रिमाइंडर बचा यहाँ पे, और 5 1 जा फिर 1 और 9 है, 5 3 जा 15 है, 4 8 है, 5 3 जा 9, 5 9 जा 9 45 है, 3 बचा, 3 इंटू 2 करेंगे तो ये रिमाइंडर है तो 6 है, और 5 से डिविजिबल करेंगे तो 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कोई भी चीज़ें जो है ना वो आपको समझते हुए चलना है। मैंने ऐसा कैसे बना दिया तो एक बार और समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। देखो ये 152 है और ये 698 है। बच्चों देखो 5 से जब डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, और यहाँ जब 5 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा 3। रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 6। क्या ये 5 से ज़्यादा बड़ा है, बड़ा है तो रिमाइंडर 5 से, हमेशा याद रखना एक रिमाइंडर का कंसेप्ट, जिससे डिवाइड दे रहे हो ना उससे कम हमेशा क्या होगा रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर निकालना हो तो हमेशा जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हो वो नंबर से हमेशा कम आएगा रिमाइंडर। तो कभी भी 6 रिमाइंडर बन सकता है, कभी पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम नंबर ऑफ 6 इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए आपको समझना है कि रिमाइंडर यहाँ जब भी आएगा वो 5 से कम आएगा, ना ही 5 आएगा ना ही 5 से क्या होगा ज्यादा आएगा, हमेशा 5 से कम आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 5 से डिवाइड करोगे तो ये ऑप्शन नंबर ये क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 55। देखो नंबर को देख के घबराने से कुछ नहीं होने वाला है, सब रूल रेगुलेशन से पूरा दुनिया चल रही है और पूरा मैथ रूल रेगुलेशन से चलेगी। 55 दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, यदि 11 और 5 से नंबर डिविजिबल है तो दिस नंबर डिविजिबल बाय 55। व्हेन 11 एंड 5 डिविजिबल बाय, याद रखना 11 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 55 से भी डिविजिबल होगा। यही कंसेप्ट होता है और आपको समझ के चलना है। तो हम 55 नंबर से ना चेक करके हम ओनली 11 और 5 से चेक करेंगे। यदि 11 और 5 से डिवाइड होगा तो ये कंफर्म है कि 55 से डिवाइड होगा, एकदम 100% कंफर्म है। तो आते हैं हम लोग 11 और 5 से देखते हैं। 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो लास्ट डिजिट 0 होगा, तो 5 होगा। तो ये सब में 0 है और 5 है तो सब में क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। जब हम लोग चेक करते हैं 11 से तो अल्टरनेट का डिफरेंस 9 माइनस 9 क्या है 0, लेकिन लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है, तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है
वो ये है, तो यही चेक करते हैं 9960। अल्टरनेट का सम 9 और 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 59 में 6 जाएगा, क्या 11 से डिवाइड है ये, नहीं ये नहीं होगा। ये देखते हैं 9, ये हो जाएगा कितना 13, और ये कितना होगा 9 और 14 हो जाएगा, तो ये 1 ही बचेगा, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। ये 9 और 5 13 होगा, 13 होगा, और ये 13 होगा, तो 0 11 से भी डिवाइड है दिए, ये क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इससे बड़ा है ये, तो ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 25। बोला द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 90 इज इतना इतना। बच्चों कभी भी कोई भी मल्टीप्लाई में यदि गलती से भी जीरो दिखाना, कोई भी मल्टीप्लाई में गलती से जीरो दिखाना, तो यूनिट डिजिट पे हमेशा जीरो आएगा। ऑप्शन क्या होगा ये, कभी भी गलती से भी यदि जीरो दिखा मल्टीप्लाई में, गलती से भी जीरो दिखा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका जीरो, 100% गारंटी है। तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर करना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।